कियारा ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, वेद, हमारी कंपनी की सारी वाइन रेसिपीज चोरी हो गई हैं। कियारा आगे बताने लगी, हमारे मेन लॉकर से पेन ड्राइव गायब है। अगर ये रेसिपीज किसी राइवल कंपनी के हाथ लग गई तो वो हमारी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं और फिर। वेद ने कियारा की बात काटते हुए कहा, और फिर आरके इंडस्ट्रीज की यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा और हमारा बिजनेस धड़ाम से गिर जाएगा। एग्जैक्टली वेद, इस कंपनी को बिल्ड करने में मेरे पेरेंट्स और फिर दादी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और अब सब खत्म हो जाएगा। वेद ने कोल्ड लुक देते हुए कहा, वैसे न्यू सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल होने का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था, तो काम क्यों नहीं हुआ? कियारा ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, वो अभी इनकम्प्लीट है वेद। टेक्निकल टीम ने कहा था कि कुछ एडवांस्ड फीचर्स का इंस्टॉलेशन पेंडिंग है। मेन वॉल्ट की सिक्योरिटी तो पुरानी ही चल रही है अभी तक। वेद ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, परफेक्ट टाइमिंग। जब घर में ताला ही कमजोर हो तो चोर को इनविटेशन की क्या जरूरत? वैसे सीसीटीवी फुटेज चेक किया? कियारा ने हताशा से कहा, वेद, मैं खुद सीसीटीवी देख चुकी हूँ, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं दिख रही, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। वेद ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, तो चोर ने बड़ी शालीनता से रेसिपी चुराई है, सीसीटीवी के सामने नमस्ते करके गया होगा। कियारा ने इरिटेटेड होकर कहा, वेद सीरियसली लो इस सिचुएशन को। वेद ने कोल्ड लुक देते हुए कहा, मैं सीरियस हूं कियारा, लेकिन तुम्हारा अप्रोच ही गलत है। अगर रेसिपी चोरी हुई है तो सिक्योरिटी फुटेज में कुछ ना कुछ तो मिलता है, या फिर फुटेज के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। कियारा भी यही सोच रही थी, लेकिन बार बार फुटेज देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वेद ने तुरंत पूछा, तुम्हारे परेशान होने से रेसिपी वापस नहीं आएगी? अच्छा ये बताओ, उस लॉकर का एक्सेस किस किस के पास था? कियारा ने सोचते हुए जवाब दिया, मेरे पास, जनरल मैनेजर निखिल के पास और सीमा के पास, बस हम लोग ही जानते हैं पासवर्ड। वेद ने सीरियस टोन में पूछा, निखिल और सीमा में से कौन ऐसा कर सकता है? कियारा ने डिफेंसिव टोन में जवाब दिया, वेद, दोनों ही बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। सीमा तो यूजुअली मेरे साथ ही आती जाती है, एंड निखिल, वो 10 साल से इस कंपनी में है, दोनों की ही लॉयल्टी पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। वेद ने मॉकिंग टोन में कहा, 10 साल का एक्सपीरियंस, दैट मेक्स हिम अनटचेबल, राइट? कियारा, लॉयल्टी और बिट्रेयल में बस एक लाइन का फर्क होता है। लॉयल से लॉयल इंसान भी पैसा, पावर या मजबूरी में धोखा दे सकता है। यह सुनकर कियारा सोच में पड़ गई। वहीं वेद ने लैपटॉप पर फुटेज देखना शुरू किया। ये देखते कियारा का मूड ऑफ हो गया। वो तुरंत इरिटेटेड वॉइस में बोली, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि मैंने फुटेज देख ली है। डोंट वेस्ट टाइम वेद, जस्ट थिंक ऑफ समथिंग एल्स। वेद ने गौर से कियारा की तरफ देखा और मन ही मन बोला, वेद बनकर काम नहीं चलेगा, अब मिस्टर के को बाहर आना होगा। ये सोचकर वेद ने कियारा से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कियारा उसे जाते देख और परेशान हो गई। उसे लगा जैसे वेद को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वेद को बताना ही नहीं चाहिए था। अब तक तो वो रेसिपी दुश्मनों के हाथ लग चुकी होगी। अगर मैंने पुलिस केस किया तो सारे एम्प्लॉइज में बात फैल जाएगी और एक बार फिर कंपनी की रेपुटेशन खतरे में आ जाएगी। गॉड हेल्प मी प्लीज। उसी वक्त सबरवाल लिकर लिमिटेड के एक शानदार ऑफिस में एक 30 साल की खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसमें एक अलग ही चार्म था और ये थी सानिया सबरवाल, धनंजय की सबसे छोटी बेटी और अमन की दूसरी बहन, जो अपने भाई से भी ज्यादा कनिंग और मैनिपुलेटिव थे। उसके बगल में अमन और सामने सोफे पर यशवंत और समीर सिंह बैठे थे। यशवंत अपने हाथ में एक पेन ड्राइव लहराते हुए बोला, सानिया जी, मिशन सक्सेसफुल। आरके इंडस्ट्रीज की सारी वाइन रेसिपीज इस पेन ड्राइव में है। एक्सीलेंट, आप लोगों ने कमाल का काम किया है। अब आप हमारी कंपनी ज्वाइन करने के काबिल बन गए हैं। आखिर आप लोगों की वजह से ही तो हम आरके इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में कामयाब हो पाएंगे। अब हम उनकी एग्जैक्ट रेसिपीज यूज करके मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करेंगे। यशवंत और समीर हंसने लगे और फिर समीर सानिया की चापलूसी करते हुए बोला, सानिया जी, अब तो मैं आरके इंडस्ट्रीज छोड़कर आया हूं, आप जल्दी से मेरा ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू करवा दीजिए। सानिया उसकी आंखों में एम्बिशन देखकर मुस्कुराई और टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोली, वैसे मैंने सुना था कि आप कियारा को पसंद करते थे, क्यों मिस्टर समीर? उसे ऐसे छोड़कर आना मुश्किल रहा होगा ना? वैसे भी कियारा तो शहर की टॉप ब्यूटी है। यह सुनकर समीर तुरंत चापलूसी वाले मोड में आ गया और सानिया की तारीफ करने लगा। कियारा तो आपकी ब्यूटी के सामने पानी कम चाय है। आपकी और उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है सानिया जी। सानिया थोड़ा मुस्कुराई लेकिन सरकास्टिक टोन में बोली, बस यही वजह है कि कियारा ने आपको अटेंशन नहीं दी। आप झूठ बहुत बोलते हैं मिस्टर समीर। ये कहते हुए सानिया ने अमन की तरफ देखा। अमन और सानिया ने यशवंत और समीर के लिए भी एक प्लान बनाया था, जिससे ये दोनों बेखबर थे। इधर वेद सिक्योरिटी वालों से बात करने के बाद पार्किंग में आया।
आई नो इसमें धनंजय की चाल है, लेकिन कियारा भी अपने एम्प्लॉयज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, इसलिए अब मिस्टर के ही इस मैटर को सॉल्व करेगा। उसने तुरंत गाड़ी में अपना आउटफिट चेंज किया और प्राइवेट एलिवेटर से डायरेक्टली टॉप फ्लोर पर पहुंचा। गेम शुरू हो गया है, अब देखते हैं कि असली चेहरा कौन सा है। वहीं कियारा का जनरल मैनेजर निखिल गुस्से में कियारा के कैबिन के अंदर आया। कियारा उसे देखकर शॉक्ड थी। मिस्टर निखिल आप? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही निखिल ने अग्रेसिव टोन में कहा, मेरा अकाउंट क्यों चेक किया जा रहा है मैडम? कियारा कंफ्यूज होकर बोली, मिस्टर निखिल मैं समझी नहीं। निखिल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैंने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं, दिन रात काम किया है और अब मुझ पर शक किया जा रहा है। लेकिन मिस्टर निखिल, कियारा ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। निखिल ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा, बस मैं जानता हूं कि ये सब किसका आइडिया है। वो तुम्हारा हस्बैंड वेद, मैं सब जानता हूं कि वो तुम्हारा असिस्टेंट ही नहीं, रायजादा खानदान का घर जमाई भी है। उसने ही मेरे अकाउंट चेक करने का ऑर्डर दिया है ना। कियारा को समझ आ गया कि वेद ने निखिल के अकाउंट चेक करने के लिए कहा होगा, लेकिन वो वेद को बचाने के लिए खुद ब्लेम ले लेती है। मिस्टर निखिल, ये मेरा डिसीजन था, वेद का इसमें कोई हाथ नहीं है। निखिल ने sarcastic टोन में कहा, राइट, डू आई लुक लाइक एन इडियट टू यू मैडम? आपको अंदाजा भी है कि मेरे कलीग सीनियर सब मुझ पर हंस रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। वैसे मेरे अकाउंट्स क्यों चेक किए जा रहे हैं? मैंने क्या किया है? मिस्टर निखिल प्लीज काम डाउन। काम डाउन? निखिल ने ड्रामेटिकली कहा, अगर आप लॉयल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हैं तो मैं आज ही रिजाइन कर देता हूं। मुझे नहीं करना ऐसी कंपनी के साथ काम। तभी पीछे से डीप कॉन्फिडेंट वॉइस गूंजी, रिजाइन? इतनी भी क्या जल्दी है रिजाइन करने की? कियारा और निखिल ने पलट कर देखा तो कैबिन के दरवाजे पर सिल्वर मास्क पहने मिस्टर के खड़े थे। उसकी प्रेजेंस में एक अलग ही डेंजरस अथॉरिटी थी, जिसने कियारा और निखिल को शांत होने पर मजबूर कर दिया। निखिल, जो अभी कियारा पर गुस्सा कर रहा था, वो मिस्टर के को देखकर नर्वस हो गया। वहीं कियारा मिस्टर के को देखकर शॉक्ड थी और एकटक उन्हें ही देखी जा रही थी। मिस्टर के ने कमांडिंग वॉइस में निखिल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है इस कंपनी में कौन क्या कर रहा है और कुछ लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। निखिल ने नर्वसली स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर के आप यहाँ? मिस्टर के ने जवाब में, हाँ सरप्राइज, बट आई नो तुम्हें पसंद नहीं आया होगा। मिस्टर के ने फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल किया, सिक्योरिटी हेड को ऊपर भेजो अभी। कियारा और निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर के करना क्या चाहता है। वो कियारा की चेयर पर जाकर बैठ गया और निखिल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें देखकर निखिल का पसीना छूटने लगा। उसने रुमाल निकालकर पसीना पोंछा तो मिस्टर के बोला, फुल एसी में भी पसीना, तुम्हारे अंदर गर्मी बहुत है निखिल। निखिल ये सुनकर घबरा गया। तभी सिक्योरिटी हेड वहां आ गया। उसने तुरंत मिस्टर के को सैल्यूट किया। मिस्टर के ने गार्ड से डायरेक्ट पूछा, निखिल और आर्या के बारे में जो भी जानते हो सब बताओ, और रिमेंबर, सच बोलने वाले को रिवॉर्ड मिलता है, झूठ बोलने वाले को वेल तुम जान जाओगे। सिक्योरिटी हेड ने निखिल की तरफ देखा और हिचकिचाते हुए कहा, सर निखिल सर और आर्या मैम वो बहुत क्लोज हैं और पार्किंग में छुपकर मिलते रहते हैं। कई बार हमने उन्हें साथ आते जाते देखा है और परसों भी दोनों साथ आए थे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।